दुनिया के सबसे अजीब और खतरनाक स्विमिंग पूल्स। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब स्विमिंग पूल्स का जिक्र आता है तब बच्चे हो या फिर जवान, सबके सब मन में अंदर ही अंदर बंदरों की तरफ फुदकने लगते हैं। और फुदके भी क्यों ना, स्विमिंग पूल में नहाने का मजा जो आता है इतना सारा, नीले पानी में डुबकियां लगाना और तैरते हुए खूबसूरत नजारों को देखना, भला किसे पसंद नहीं आता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी स्विमिंग पूल्स हैं जिनमें मजा तो बहुत आता है, पर कभी कभार ये मजा लोगों की सजा में भी बदल जाता है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे स्विमिंग पूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कल्पना मात्र से ही आपकी रूह कांप उठेगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और आनंद लीजिए एक से बढ़कर एक खतरनाक स्विमिंग पूल्स का। केज ऑफ डेथ। दोस्तों, नाम से ही पता चल गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित ये स्विमिंग पूल दुनिया के सबसे खतरनाक स्विमिंग पूल्स में शुमार है, क्योंकि ये पूल 200 से भी ज्यादा किस्म के खतरनाक मगरमच्छों से भरा पड़ा है और इसी में आपको तैरना भी होता है। हैरान मत होइए जनाब, आपको एक शीशे के पिंजरे में बंद करके इन मगरमच्छों के झुंड में उतार दिया जाएगा। क्यों, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए ना? दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यही है कि लोग इसी अनुभव को महसूस करने के लिए यहाँ आते हैं और यकीन मानिए कई बार तो इसमें लोगों की चीखें भी निकल जाती हैं, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े मगरमच्छ आपके सामने से होकर गुजरेंगे तो चीखें निकलना तो भाई आम बात है। मगरमच्छों का हमला करना और फेंके हुए गोश्त के टुकड़ों पर टूट पड़ना आपको और भी डरा देगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपको और ज्यादा एंटरटेन किया जा सके। अगर आपका भी दिल मजबूत है तो आप भी स्विमिंग पूल का मजा ले सकते हैं। युवान वाटर पार्क। तेज लहरों वाले वाटर पार्क दुनिया में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि बीच पर समुद्र से आने वाली तेज लहरों का शानदार एहसास आजकल लोगों को वेव वाटर पार्क में आसानी से मिल जाता है। ये लहरें प्राकृतिक नहीं होती, इसलिए इनमें शानदार लुत्फ के साथ साथ दुर्घटना की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। जुलाई 2019 को उत्तर पूर्वी चीन के सी योन वाटर पार्क में सैलानी ठंडे वेव पूल का मजा ले रहे थे। पूल तैराकों से भरा हुआ था, लेकिन मशीनरी में खराबी आने से पूल के आकार से बड़ी लहर उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप तैराकी कर रहे सभी लोग हवा में उछलकर टाइल्स पे गिर जाते हैं, जिससे खून में लथपथ 44 से ज्यादा सैलानी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि सौभाग्य रहा कि किसी की जान नहीं गई। जांच में पता चला कि उस वक्त पूल का स्टाफ नशे में धुत था और साथ ही इलेक्ट्रिक पावर के कट की वजह से इतनी बड़ी लहर पैदा हुई। ऐसे पूल्स पे दोस्तों हमेशा खतरे की संभावना बनी रहती है। हर साल अगस्त से जनवरी के समय खूबसूरत विक्टोरिया फॉल के पास पानी का स्तर थोड़ा कम हो जाता है। लगातार बढ़ते पानी की वजह से ये चट्टानें ज्यादा ही फिसलन भरी हो जाती हैं। इसके साथ ही चट्टानों के बीच में पानी जमा हो जाने की वजह से एक तालाब बन जाता है, जिसे डेविल्स पूल के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच डेविल्स पूल किसी बड़े आकर्षण से कम नहीं है। हर साल डेविल्स पूल को देखने के लिए हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। 100 मीटर ऊंचे विक्टोरिया फॉल के पास के चट्टानों पर बैठकर इसकी खूबसूरती का आनंद लेना यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच बिल्कुल आम बात है। इस फॉल से हर पल यहाँ पर लाखों लीटर पानी एक साथ गिरता रहता है, जो दिखने में किसी जादू से कम नहीं लगता। जाम्बिया टूरिज्म के अनुसार ये देखने में भले ही बेहद खूबसूरत लगे, पर कोई मूर्ख इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब तक यहाँ से गिरकर सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। विक्टोरिया फॉल का नाम दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में लिया जाता है। पानी गिरने के दौरान यहाँ से निकलने वाले फव्वारे को 31 मील की दूरी से भी महसूस किया जा सकता है। सैन अल्फोंसो डेल मार। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं दुनिया के सबसे बड़े महासागर पैसिफिक ओशन के किनारे पर स्थित एक पूल के बारे में। दोस्तों, चिली में मौजूद ये पूल दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल होने का रिकॉर्ड भी अपने पास रखता है और इसका नाम है अल्फोंसो डेल मार। ये पूल 3324 फीट लंबाई के रकबे में फैला हुआ है, जिसमें 250 मिलियन लीटर पानी रखने की क्षमता है। दोस्तों, इस पूल का पानी हमेशा 26 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है। ये पूल इतना बड़ा है कि समुद्र में की जाने वाली लगभग सभी गतिविधियां आप इस पूल में कर सकते हैं। इसके साथ ही इस विशाल पूल की गहराई कुल 115 फीट है। इस पूल का आकार इतना विशाल है कि इसमें ओलंपिक खेलों में उपयोग होने वाले 20 स्विमिंग पूल्स एक साथ समा सकते हैं। इस पूल के रखरखाव में प्रति वर्ष $3 मिलियन का खर्च आता है। इस पूल की सबसे खास बात यह है कि इसमें आम जनता को स्विमिंग की अनुमति नहीं है। इसका इस्तेमाल केवल नौकायन एवं कश्ती प्रतियोगिताओं के लिए ही किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस पूल में नजर बचाकर कूद जाता है तो सिक्योरिटी उसको तुरंत पकड़ लेती है, क्योंकि इस पूल में कोई भी लाइफ गार्ड और गोताखोर नहीं है। यहाँ पर एक अफवाह प्रचलित है कि एक लड़का इसमें डूबकर मर गया था, जिसके बाद कोई भी इस पूल में जाने की हिमाकत नहीं करता। चोंगक्विंग। दोस्तों, जब मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो उस वक्त सबके जहन में एक ही ख्याल आता है, किसी अच्छे स्विमिंग पूल में जाने का। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना हुई दक्षिणी चीन के चोंगक्विंग शहर में, जब एक दिन यहाँ का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुंच गया था। इतने तापमान पे शहरवासियों के दिमाग में एक ही विचार आया और सब लोग वहां के एक लोकल पूल पे इकट्ठा होकर अपने आप को रिलैक्स महसूस करने लगे।
लेकिन दोस्तों तस्वीरें साफ बयां कर रही थी कि वहां पर एक साथ कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोगों के बीच में जरा सा भी गैप ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। इन तस्वीरों के दरमियान सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि पूल स्टाफ ने बिना सुरक्षा की चिंता किए इतने विजिटर्स को एक साथ अनुमति कैसे दे दी। ऐसी स्थिति में अगर कोई डूब जाता है तो बचाव दल उस इंसान का रेस्क्यू भी नहीं कर सकता, और अगर पूल को हादसे से बचाने के लिए खाली भी करवाया जाता तो भी लोगों में दहशत के कारण खौफ फैल जाता, जिसके परिणाम स्वरूप वहां भगदड़ मच सकती थी और न जाने कितने ही बेगुनाह लोग बेवजह कुचले जाते। द पूल ऑफ डेथ। हवाई के कीपू वाटरफॉल पे हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। वाटरफॉल में एक पूल ऐसा भी है जिसे पूल ऑफ डेथ कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप इस पूल का निर्माण चट्टानों से भरा हुआ है। यह देखने में बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन ये इतना खतरनाक हो सकता है, इसकी भयावहता की कल्पना किसी ने नहीं की होगी। आप देख सकते हैं कि पूल में अभी पानी का स्तर बेहद कम है, और इस पानी के कम स्तर को देखकर बहुत से सैलानी इसमें उतरने की गलती कर बैठते हैं। दरअसल बात यह है कि इस पूल में पानी सामान्य नजर आएगा, लेकिन दूसरे ही पल पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि अगर आप प्रोफेशनल तैराक नहीं हैं तो आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। इसे सिंक होल भी कहा जाता है। पानी की लहरें इतनी तीव्र होती हैं कि इसमें तैरने वाले लोगों को ये लहरें तीव्र वेग से चट्टानों पे फेंकती हैं, जिससे कई लोग अब तक मौत के घाट उतर चुके हैं। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता है तो यही लगता है कि इसमें कूदने वाले तैराक शायद इसमें ही समा जाएंगे। इतना भयानक होने के बावजूद ये पूल लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है। ये पूल द पूल ऑफ डेथ के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। ब्लड रेड पूल। दोस्तों कई बार परिचित लोगों को हैरत में डालने के लिए हम कुछ अजीब सी एक्टिविटीज करते रहते हैं, जिसे हम प्रैंक भी कह सकते हैं। लेकिन थाईलैंड के एक लाइब्रेरी रिजॉर्ट पे बना ये पूल किसी भी आने वाले शख्स को हैरत में डाल देने के साथ ही डरावना अनुभव भी करा सकता है। दोस्तों थाईलैंड के कोही समूह चवेंग बीच पर स्थित ये आलीशान स्विमिंग पूल दुनिया के किसी भी पूल से बिल्कुल अलग डिजाइन किया गया है। जब भी टूरिस्ट इस पूल पे घूमने के लिए आते हैं तो इसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई पहली बार यहाँ आता है तो उसे ये पूल खून से भरा हुआ नजर आता है और लोग रोमांचित डरावने अनुभव से भर जाते हैं, जबकि इस पूल पर डरने जैसी कोई बात है ही नहीं। दरअसल इस पूल की सतह पे लाल रंग के टाइलें लगाई गई हैं, जिससे दूर से देखने पे ये पूल बहुत ही भयानक प्रतीत होता है। लोगों को इस हकीकत का पता चलने पर अक्सर वे इस आलीशान पूल पर लुत्फ उठाने से पीछे नहीं हटते। आइस पूल। दोस्तों ये तस्वीर है प्रतिवर्ष फरवरी में आयोजित होने वाली ओपन स्कैंडिनेवियन विंटर स्विमिंग पूल चैंपियनशिप के। स्वीडन में होने वाली ये एक तैराकी प्रतियोगिता होती है, जिसमें प्रतिभागी आपस में इंसानी धैर्य की चरम सीमा को अक्सर चुनौती देते हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए 2 फीट मोटी बर्फ काटकर 25 मीटर लंबाई का पूल बनाया जाता है। यह प्रतियोगिता आर्कटिक सर्कल से 100 मील की दूरी पर आयोजित होती है। इस दौरान यहाँ का तापमान असहनीय स्तर तक गिर जाता है और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की त्वचा और पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगती है, छाती में ऐंठन हो जाती है और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर आप केवल 15 मिनट में बेहोश हो जाएंगे, और अगर समय पर इलाज न किया जाए तो 1 घंटे में आपकी जान भी जा सकती है। प्रतियोगिता के दौरान पूरे समय यहाँ पर मेडिकल स्टाफ और जीवन रक्षक गोताखोर उपस्थित रहते हैं। प्रतिभागियों को जान के जोखिम से बचाने के लिए बगल में ही हॉट टब भी रखे होते हैं, ताकि प्रतिभागी जल्दी से जल्दी अपने शरीर को गर्म कर सकें। जानकारी के अनुसार इस प्रतियोगिता का आयोजन तनाव, अवसाद और अनिद्रा जैसे मानसिक रोगों से लड़ने और जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। नीमो 33। दोस्तों जून 2014 में इटली में स्थित Y40 पूल की शुरुआत होने से पहले बेल्जियम में स्थित नीमो 33 दुनिया का सबसे गहरा पूल हुआ करता था। वर्तमान में 113 फीट की गहराई के साथ ये पूल दुनिया का दूसरा सबसे गहरा पूल है। इस पूल की क्षमता 660,000 गैलन पानी की है, जिसको सदैव 86 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेंटेन किया जाता है। इस पूल को गुफा के रूप में बनाया गया है। ये इतना गहरा है कि क्रिस्टल क्लियर पानी से भरा होने के बावजूद आप इसकी सतह को बमुश्किल ही देख पाएंगे। ये पूल पर्यटकों के साथ शौकिया और पेशेवर गोताखोरों के लिए खोला गया है। जितना गहरा ये पूल है, जाहिर सी बात है कि गहराई के साथ साथ खतरा भी उतना ही भयानक हो जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए यहाँ पर हमेशा कड़ी सुरक्षा रखनी पड़ती है। जानकारी के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसमें गोता लगाने की अनुमति नहीं है, और जो भी इसमें गोता लगाकर खतरनाक और दिलचस्प अनुभव लेना चाहता है, उसके साथ हर समय उसका दोस्त या फिर प्रशिक्षक मौजूद रहता है। सौभाग्य से नीमो 33 पे अभी तक कोई भी भयानक दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी लापरवाही आपको इतनी गहराई में भयानक परिणामों का सामना करवा सकती है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा स्विमिंग पूल सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावना लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।